नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध और फलन का ये आज लास्ट पार्ट है, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको 5 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया था। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन 6 नंबर दिया गया है, मान लीजिए कि जो ए हमारा समुच्चय है दिया गया 1 2 3 और समुच्चय बी दिया गया 4 5 6 और 7 तथा जो हमारा फलन है वो इस प्रकार है कि 1,4 2,5 3,6 ए से बी तक का एक फलन है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि ये फलन इकैकी है। यहाँ पर आपको दोस्तों समझना होगा कि प्रांत क्या है। इसका प्रांत है 1 2 3 और इसके सह प्रांत क्या है 4 5 6, यानी हर एक इनपुट का अलग अलग आउटपुट है। यहाँ रख सकते हो F1 बराबर 4, F2 बराबर कितना है 5, F3 बराबर कितना दिया गया दोस्तों 6। यहाँ पर हर इनपुट का अलग अलग आउटपुट है, अलग अलग क्या है आउटपुट है। अतः फलन कैसा है, इकैकी है, इकैकी है। बस हो गया, इतनी सी बात आपको लिखनी। अगर ऐसा ना लिखना चाहो कि अलग अलग हर इनपुट का अलग अलग आउटपुट, ऐसे लिखो हर प्रांत के हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है। प्रांत के हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए फलन क्या है इकैकी। इतना से ही क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा इकैकी जो है सिद्ध हो गया है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया गया है उसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन, बताइए कि क्या दिए हुए फलन इकैकी आच्छादक अथवा इकैकी आच्छादी है। इकैकी आच्छादक या इकैकी आच्छादी हैं। ये हमको बताना है। अपने उत्तर की औचित्य भी बताइए। अपने उत्तर की औचित्य भी बताइए। औचित्य का मतलब होता है वजह, ठीक है। तो अब इसका जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया एफ एक्स बराबर कितना है 3 - 4x, 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f क्या है R2R, f क्या है R2R। तो इसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से तुम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन इकैकी आच्छादक है या फिर इकैकी आच्छादी है। ये चीज हमें बतानी है और अपने उत्तर की औचित्य भी बताना है, ठीक है। क्या लिखोगे, तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए वही तरीका जो पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, क्या लिखोगे, x1, x2 बिलोंग्स टू R। हमारा जो समुच्चय है वो क्या है R2R में है, दोनों क्या है R है।
fx1 बराबर fx2 बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया गया, fx बराबर 3 - 4x। क्या लिखोगे, 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 गया, 4 से 4 भी चला ही जाएगा, क्या बचेगा, x1 बराबर x2। यानी ये फलन हमारा कैसा है, इकैकी है। अब इसकी चाहो तो ऐसे, इससे समझ लो, अगर हमारा fx क्या है, 1 है, x क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 - 4 यानी कि आएगा -1। अगर यहाँ पर हमारे पास 2 है तो ये क्या आएगा, 3 - 8, 3 - 4x है, 3 - 4x यानी कि हो जाएगा 3 - 8 यानी कि -5। यानी हर एक इनपुट का अलग अलग आउटपुट है, यानी ये फलन कैसा होगा, इकैकी होगा। यहाँ से बात आप लोगों को समझ में आती। अगर हम अच्छादक के लिए चेक करें, अच्छादक के लिए y बराबर क्या रखोगे, 3 - 4x। तो यहाँ से जब हम 4x की वैल्यू निकालेंगे, 4x की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - y, ऐसा लिख लो, 3 - y। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 - y/4। तो जो y होगा, जो हमारे पास x होगा, वो क्या होगा, 3 - y/4। चलो आगे का काम बढ़ाओ आगे। अब चाहो तो इसके दो तरीके हैं, दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, fx बराबर क्या है, fx बराबर 3 - 4x, x की जगह क्या रख दोगे, 3 - y/4। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 3 - 12 -4y, 12 - 4y/4, या 4 से 4 को डैमेज कर दो ऐसे, फिर ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो 3 से 3 डैमेज हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, माइनस माइनस, यानी कि क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा। एक्स एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर वाई, यानी कि ये फलन क्या हो जाएगा, अच्छादक हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये है, अपना अपना तरीका यूज करो। ये 1 होगा, जब ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस, ये क्या था, एक्स बराबर 3 - y, तो 3 - 1 यानी कि 2/4, 2/4 यानी कि 1/2, ये r में है। फिर इसके बाद अगर हम इसको 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 यानी 1/4, तो ये हमारे r में होगा। तो ये क्या है, सबके यहाँ पर इनपुट मिलेंगे, सारे आउटपुट्स के इनपुट मिलेंगे, यानी कि ये कैसा होगा, अच्छादक होगा। दोनों तरीके से आप लोग समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी आ सकती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, अब इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया एफ एक्स बराबर 1 + x²। दूसरा है ये, सातवें का दूसरा। तो सातवें का दूसरा जो दिया गया, एफ एक्स बराबर 1 + x², एफ एक्स बराबर 1 + x²। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन f2 f
आर टू आर, ये भी आर टू आर है, आर टू आर। अब इकाई के लिए चेक करना है, तो इकाई के लिए चेक करो कैसे। सेम वही फंडा, एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू किससे है, आर से है। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है आप लोगों को, अगर यहाँ पर हम एफ वन रखें और एफ माइनस वन रखें तो क्या इसके जो आउटपुट है अलग अलग निकलेंगे, यहाँ से चेक कर लेना है आप लोगों को। तो इसके आउटपुट क्या निकलेगा, वन प्लस वन, और इसका आउटपुट क्या होगा, वन प्लस, और ये भी वन ही आएगा, यानी टू आएगा। क्या आएगा, टू आएगा, यानी दोनों का आउटपुट टू आएगा। तो दोनों का जब आउटपुट टू आएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, टू। और लेकिन यहाँ पर जो वन है इज नॉट इक्वल टू है माइनस वन के, यानी कि जो एक्स वन है एक्स टू के इक्वल नहीं है। ये फलन कैसा, इकाई नहीं है, इकाई नहीं है। इसको इस विस्तार से देख लो, आर ये है, आर ये है, ये अगर हम माइनस वन रखें तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, वन प्लस वन का स्क्वायर वन, माइनस वन रख लेते हैं यहाँ पर। तो माइनस वन अगर रखें, माइनस प्लस माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा, वन होगा, वन प्लस वन यानी आएगा टू। इसका आउटपुट क्या आएगा, टू आएगा। अगर यहीं पर हम क्या रखें, वन रख दें, तो वन प्लस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो टू आएगा। इसका भी आउटपुट टू आएगा, यानी इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा, टू आएगा। यानी दो का अगर आउटपुट एक से अधिक अवयवों का आउटपुट अगर एक ही आ रहा है तो वो क्या आएगा, एक ही नहीं होगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ये एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आच्छादक के लिए देखें तो आच्छादक के लिए तो y बराबर क्या रखो, y बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस वन, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ y माइनस वन। इस तरीके से निकल कर आता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये r ये भी r, लेकिन यहाँ पर अगर हम वन रखें तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो। यहाँ पर वन रखें तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, x बराबर है रूट वाई माइनस वन, रूट वाई माइनस वन, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो जीरो क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर यहाँ पर हम टू ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन, तो वन आ जाएगा। अगर हम थ्री ले लें तो यह आ जाएगा रूट टू रूट टू, लेकिन माइनस वाली संख्याएं भी तो रियल होती हैं। माइनस ले लेंगे, माइनस का टू ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस टू, माइनस का वन, माइनस का थ्री, रूट माइनस का थ्री। अब एक बात बताओ, ये माइनस का थ्री क्या रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, माइनस का थ्री रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, क्योंकि ये नंबर कैसा है, काल्पनिक है। कैसा है, काल्पनिक है। तो ये जो है फलन हमारा क्या आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के हर एक संख्या से चेक करना है हमें। तो रूट माइनस थ्री हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस का टू लिया, माइनस का टू, माइनस का वन, माइनस का थ्री, माइनस का रूट थ्री, तो ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। जब काल्पनिक संख्या है तो ये हमारे वास्तविक संख्याओं में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये आच्छादक नहीं है। और डीपली लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रूट माइनस रूट थ्री इज नॉट बिलोंग्स टू आर, बस इस तरह से। ये आच्छादक नहीं है। छोटी सी डिफिनीशन आपको इतनी सी लिख देनी है, और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे, कोई भी नंबर आपको कटेगा नहीं। बस हर एक चीज को इत्मीनान से बहुत ही अच्छी तरीके से लिख के आना है, विस्तार से।
चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्या कहना चाहता है। मेरे दोस्त समझो इस बात को कि हर चीज में, हर एक कॉन्सेप्ट में समय देना ही पड़ता है। समय दोगे तभी इसमें निपुण हो पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया। मान लीजिए ए तथा बी दो समुच्चय हैं। ए तथा बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि एफ ए क्रॉस बी, एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, टू बी क्रॉस ए, एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है। इस प्रकार है कि एफ ए कॉमा बी, एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए, बराबर बी कॉमा ए एक इकाई आच्छादक फलन है। एक इकाई आच्छादक फलन है। निकालिए 1 मिनट आपके लिए। अब यहाँ पर समझना है दोस्तों, सिर्फ समझ का फेर है। यहाँ पर क्या दिया गया, एफ ए कॉमा बी बराबर होगा बी कॉमा ए के। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सा सिंपल सा निकाल लो। एफ ए वन बी वन बराबर एफ ए टू बी टू, ए टू बी टू इस तरीके से। बराबर किसके होगा, बराबर होगा बी है तो बी वन कॉमा ए वन, बी वन ए वन बराबर होगा किसके, बी टू ए टू के। तो यहाँ से देखो बी वन बराबर क्या आ रहा है, बी टू आ रहा है। ए वन बराबर क्या आ रहा है, ए टू आ रहा है। ये एक्स वन बराबर एक्स टू, एक्स थ्री मतलब एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये फलन कैसा है, एक है। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इक्वल इक्वल है मतलब एक ही है। आच्छादक के लिए चेक करो, आच्छादक के लिए चेक करोगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर बी वन बराबर बी टू और ए वन बराबर ए टू, ये तो एक ही हो गया। चलो आगे।
अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर तो। सिंपल सा आपको हमने बताया कि वाई बराबर क्या रखना है। वाई बराबर क्या रखा है, बी कॉमा ए रख दो। क्या रख दो, बी कॉमा ए रख दो। तो बी कॉमा ए बराबर क्या होगा, एफ ए कॉमा बी। यानी ये फलन क्या होगा, आच्छादक भी होगा। इस तरीके से हो गया सिंपल सा। ज्यादा कुछ नहीं करना होता, अपने स्तर से अपने आधार से लिखना होता। सिर्फ लिखने के ही नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको पता तो सब है कि ये आच्छादक है कि क्या है, लेकिन लिखा कैसे जाए यही आपको समझना है। चाहो तो इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी में बी कॉमा ए इस प्रकार है कि एफ बी कॉमा ए बराबर ए कॉमा बी। ऐसे लिख सकते हो उसको। लिख सकते हो ए क्रॉस बी में ए कॉमा बी इस प्रकार है कि एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए। बस ये फलन आच्छादक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया गया है। मान लीजिए कि समस्त n, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए, समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए fn बराबर n+1/2 n+1/2 यदि n विषम है, यदि n विषम है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, n/2 यदि n सम है। n क्या है, सम है। दो कंडीशन दी गई, दो कंडीशन में हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले पूरा क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। द्वारा परिभाषित एक फलन, द्वारा परिभाषित एक फलन, द्वारा परिभाषित एक फलन एफ एन टू एन, एफ एन टू एन, एन टू एन यानी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं है। बताइए कि क्या फलन, बताइए कि क्या फलन, बताइए कि क्या फलन एफ इकैकी आच्छादक है, एफ इकैकी आच्छादक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा क्या कहना चाहता है। यानी एफ एन क्या, n+1/2 यदि n विषम हो, n/2 क्या है, यदि m सम हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, यहाँ पर क्या चेक करेंगे, सबसे पहले x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, n से है। f1 चेक करो, f1, तो f1 विषम के लिए क्या हो जाएगा, 1+1/2 बराबर 2/2 बराबर कितना, 1। यहाँ पर सम के लिए चेक करो, f2 बराबर, तो 2/2 है, क्या है, 2/2 है बराबर 1। यानी कि जो आउटपुट दोनों का है सेम आ रहा, दोनों का जो आउटपुट है
सेम आ रहा है, यानी ये फलन एकाकी नहीं है। तो यहाँ से कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, फलन एकाकी नहीं है। बताइए कोई दिक्कत है? अच्छादक के लिए चेक करो, अच्छादक के लिए चेक करो। अच्छादक के लिए तो देखो, पहली कंडीशन क्या है, जब n सम हो, क्या हो, सम हो, जब n क्या हो, सम हो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2, y बराबर n+1/2। तो यहाँ से n+1 बराबर क्या आएगा, 2y। तो n बराबर क्या आएगा, 2y-1, 2y-1। चेक कर लो इसको। हमारे पास क्या है, n है, n है, और n बराबर क्या, 2y-1। तो यहाँ पर अगर हमने 1 ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2-1, 2-1 यानी कि 1। यहाँ पर अगर हमने 2 ले लिया तो 4-1 यानी कि 3। यहाँ पर अगर हमने 3 ले लिया तो 6-1 यानी कि 5। यानी इस तरीके से होगा। तो ये क्या होगा, हर एक आउटपुट का इनपुट मिलेगा इसमें। तो जब मिलेगा तो ये हमारा क्या है, पहली कंडीशन में अच्छादक है। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है जब सम हो, जब सम हो, तो सम हो यानी कि y बराबर n/2। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 2y। तो n बराबर जब 2y होगा तो 2y, अब यहाँ पर देखो y कुछ भी रखो, 2 मल्टीपल में है तो हमेशा सम ही आएगा, 2 मल्टीपल में है तो हमेशा सम ही आएगा। यानी ये भी अच्छा दिखे। इसमें क्या था, विषम है, विषम आ रहा है, इसमें सम है, सम आ रहा है। अब देखो नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे n रखो, n रखो, ये क्या होगा, 2y होगा। तो यहाँ पर कुछ भी आउटपुट लोगे तो इसका क्या आएगा, सम ही आएगा, 2। यहाँ पर लोगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 3 लोगे तो 6 आएगा। यानी आउटपुट क्या आएगा, सम आएगा। तो यानी ये क्या है, fx है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये अच्छा दिया, यानी दोनों केस में ही ये अच्छादक होगा। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों ही केस में ये क्या आ रहा है, अच्छादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 में क्या दिया गया, 10 टना टन टन 10। हर चीज को बहुत ही इत्मीनान से आराम से समझने का प्रयास करो, ज्यादा ढेर होशियारी करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि a बराबर r3, a बराबर, मान लीजिए a बराबर r और 3, ऐसे इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं अभी, अभी लिख लो फिर समझते हैं। तथा b बराबर r1, ठीक है, ठीक। fx बराबर, fx बराबर
एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन एफ ए टू बी, एफ ए टू बी, ए टू बी पर विचार कीजिए, पर विचार कीजिए। अच्छा चलो कर लेते हैं विचार। विचार कीजिए, एफ इक्कीय तथा आच्छादक है, एफ इक्कीय आच्छादक है, यानी कि हमें इस पर विचार करना है ये इक्कीय आच्छादक है या फिर नहीं है, इस तरीके से। अब हम तुमको बताते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखो इसका मतलब ये है कि जो ए है हमारा समुच्चय, वो क्या है, आर यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन उस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में थ्री नहीं होगा। दूसरी कंडीशन में जो दिया गया बी समुच्चय, समुच्चय बी में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन उसके समुच्चय में एक नहीं होगा। इसका मतलब यही होता है कि ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है लेकिन ए नहीं होगा, यानी वन नहीं होगा, और ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है लेकिन थ्री नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो हमारे पास जो एफ एक्स दिया गया वो क्या दिया गया, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू वास्तविक संख्याओं में हमने थ्री ले ली तो ये क्या हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री बराबर जीरो, यानी कि ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या किया गया, थ्री से लेस कर दिया गया, यानी कि थ्री को वास्तविक संख्याओं में से हटा दिया गया। वन क्यों हटाया गया, तो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर वहां पर समझ में आएगा कि वन क्यों लिखा गया, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। कैसे, यहाँ पर क्या करोगे, एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू किससे, आर से। ठीक है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखो ध्यान दो, एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री बराबर किसके, एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो, ये क्या हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू, फिर क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू, फिर प्लस का सिक्स, ये आएगा इसका इससे मल्टीप्लाई कराने से, बराबर किसके, एक्स वन एक्स टू। ठीक है, इसके बाद ये माइनस का टू एक्स वन माइनस का थ्री एक्स टू प्लस का सिक्स, यहाँ से देखो बराबर में होगा, सिक्स से सिक्स गया, एक्स वन एक्स टू गया, और थ्री एक्स वन टू एक्स वन, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, माइनस का थ्री एक्स वन, टू एक्स वन इधर ले आओ, प्लस का टू एक्स वन, माइनस का थ्री एक्स वन प्लस का टू एक्स वन, इसको उधर ले जाओ, माइनस का थ्री एक्स टू प्लस का टू एक्स टू। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का एक्स वन बराबर माइनस का एक्स टू, माइनस से माइनस, यानी एक्स वन बराबर क्या आ गया, एक्स टू आ गया, यानी फलन कैसा है हमारा, इक्कीय है, फलन इक्कीय है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे ही करके आपको एग्जाम में आना है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, अब सीधा सीधा सिंपल सा अच्छा तक के लिए जब चेक करना हो
तो एफ एक्स की जगह क्या रखो, वाई, वाई बराबर x-2/x-3। यहाँ से x-2 बराबर y × x-3, y, हाँ y × x-3। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x बराबर y(x-3) अपॉन, सॉरी सॉरी, अपॉन नहीं होगा, ये प्लस में 2 जाएगा, प्लस में 2। इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से x बराबर क्या निकल के आता है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, x y प्लस का 2। इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे। तो इसका पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x-x-y बराबर x-xy बराबर माइनस का 3y प्लस 2, x को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 - y बराबर 2 - 3y। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, 2 - 3y अपॉन 1 - y। ये फंडा बना जाके x का, ये फंडा बना जाके x का। अब हमने जो आपको बताया था कि ये क्यों दिया गया है तुम्हारा, ये इसीलिए दिया गया है, r में 1 नहीं होगा, अगर 1 होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए इसमें ये दिया गया है कि बी वाले समुच्चय में क्या होगा, 1 नहीं होगा। अब यहाँ से ऐसे चेक करो, आर चेक करते चले जाओ, एक्स बराबर क्या है 2 - 3y अपॉन 1 - y। जब हम x की वैल्यू 1 ले नहीं सकते हैं, 1 तो है नहीं, 2 को ले लो, 3 को ले लो, चेक कर लो सीधा। तो 2 - y कितना, 2 दिया गया, माइनस का 4, देखो 2 - 3 × 2 = 6 डिवाइड बाई 1 - 2, 1 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 बट्टे माइनस का 1, यानी कि 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 3 ले लेते हैं तो 2 - 3 × 3 = 9 डिवाइड बाई 1 - 3, 1 - 3 तो ये कितना आ जाएगा 7, 7 अपॉन माइनस का 7 अपॉन माइनस का, यानी 7/3, 7/2 इस तरीके से। तो ये क्या होगा, वास्तविक संख्या है, यानी कि हर एक आउटपुट का इनपुट है, हर एक आउटपुट का इनपुट है। तो ये फलन कैसा होगा, अच्छादक होगा। हर आउटपुट का एक इनपुट मिलेगा यहाँ पर, तो ये कैसा है फलन, अच्छादक है। बस अच्छादक है। इतनी सी कहानी थी हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन को समझना है इत्मीनान से बस। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए FR2R, मान लीजिए FR2R में FR2R fx बराबर x की पावर 4, fx बराबर x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। चलो परिभाषित है तो सही उत्तर का चयन करो। पहला ए दिया गया है, ए क्या दिया? एफ इकाई है। बी दिया गया है बहु एक इकाई आच्छादक, पहला इकाई आच्छादक। बी दिया गया है बहु एक आच्छादक। बहु एक का मतलब है जो इकाई नहीं है वो बहु एक है, बहु एक आच्छादक। तीसरा है एफ इकाई है किंतु आच्छादक नहीं, तो तीसरा सी नंबर दिया गया इकाई है आच्छादक नहीं, और डी नंबर दिया गया है इकाई नहीं है ना ही आच्छादक है। एफ ना इकाई ना आच्छादक। तो ये तुम्हारे ऑप्शन है ABCD। अब इसको चेक करते हैं किस प्रकार से। x1, x2 करके, और ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे? R से, यानी वास्तविक संख्याओं से। हमारे पास क्या दिया गया? fx की पावर, fx बराबर क्या दिया गया? x की पावर 4, यानी fx1 जो है किसके इक्वल होगा? fx2 के। अब यहाँ पर ढेर होशियारी करने की जरूरत है, क्योंकि जो fx1 है अगर हम f1 ले लें और फिर f-1 ले लें, दोनों का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर 1 इज नॉट इक्वल टू -1 होगा। ये इकाई तो नहीं है, इकाई नहीं है मतलब क्या है? बहु एक है, बहु एक है। ठीक है, बहु एक है। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी? आच्छादक के लिए चेक करोगे? आच्छादक, आच्छादक में क्या लिखो? y बराबर x की पावर 4, तो x बराबर क्या होगा? y की पावर 1/4, y की पावर 1/4। अब यहाँ पर चेक करना तुम्हें क्या है, ऐसे निकालो, r लिखो दोनों में। ये हो गया x कितना? 1/4। तो ये अगर हमने r को 1 रख दिया तो y की पावर 1/4 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने -1 रख दिया तो -1 रख दिया तो ये क्या होगा? यानी कि -1 की पावर 1/4 और -1 की पावर 1/4, ये क्या हो जाएगा? ये एक काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या है ही नहीं। ये कुछ इस प्रकार बनेगी जाके, कैसे? √4 - 1, ये क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। और जब काल्पनिक संख्या है तो ये आच्छादक में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो क्या है होएगा? -1 की पावर 1/4 इज नॉट बिलोंग्स टू R, ये आच्छादक नहीं है। तो आंसर हमारा क्या निकला? ना तो इकाई है
और ना ही आच्छादक है। ना ही कैकी है, ना ही आच्छादक है, कहने का मतलब ये है ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ भी हो तो बताओ। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर में समझते हैं क्या है। 12 नंबर भी कुछ ऐसे ही दिया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए एफ एक्स बराबर 3x। मान लीजिए एफ एक्स बराबर 3x। एफ एक्स बराबर कितना दिया गया, 3x। द्वारा परिभाषित फलन f किस में है, R/R में। f R/R। ठीक है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर में ए दिया गया है। सेम सेम सारे दिए गए हैं। इक्याकी आच्छादक, इक्याकी आच्छादक। बी नंबर दिया गया है बहुएक आच्छादक। सी नंबर दिया गया है इक्याकी है परंतु आच्छादक नहीं, इक्याकी है आच्छादक नहीं। और डी नंबर दिया गया है ना इक्याकी ना आच्छादक। इस तरह से इस क्वेश्चन को दिया गया है। तो इसको सिंपल सिंपल सा वही सेम सेम स्टेप फॉलो करना है। x1, x2 बिलोंग्स टू क्या है, r है, r। एफ एक्स वन बराबर क्या लिखोगे, एफ एक्स टू। 3x1 क्या लिखोगे, 3x1 बराबर 3x2। 3 से 3 गए, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। यानी कि ये फलन कैसा है, इक्याकी है। कैसा है मेरे दोस्त, इक्याकी है। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसी का देखते हैं अगला आच्छादक के लिए। आच्छादक में क्या करो, y बराबर 3x। तो x बराबर क्या है, y/3 निकाल लो। r/1। तो इसका इसमें क्या होगा, 1/3, क्योंकि ये क्या है, y/3। ये 2, ये क्या होगा, 2/3। और ये सारे क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी कि हर आउटपुट का इनपुट यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये क्या है, आच्छादक है। बस हो गया। आंसर नंबर कौन सा सही है, सी नंबर, इक्याकी। सी नंबर नहीं, इक्याकी आच्छादक, ए नंबर सही है। ये यहाँ से आपकी जो एक्सरसाइज है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये एक्सरसाइज आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट लेकर आते हैं। जय हिंद।